होती है ना, जो डिग्रेडेशन होती है वो पर्सनालिटी की हो रही होती है, वो हमारी नहीं हो रही होती है, वो हमारी पर्सनालिटी की हो रही होती है। मेरी इंटेलिजेंस, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा टैलेंट सब एक तरफ हो गया और मेरी जो अपीयरेंस है वो एक तरफ हो गई है। मेरी क्वालिटीज से, मेरे नेचर से, मेरी किसी भी चीज से किसी को कोई कंसर्न नहीं है। एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट माई बॉडी, माई वेट एंड माई अपीयरेंस। तो अगर मॉडल गर्ल चाहिए तो आप फिर शादी नहीं करें, जाएं फैशन शो देखें, वापस आ जाएं। शादी करने के लिए फिर उनको चाहिए लड़की स्लिम हो, स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, और चाहे वो खुद कैसे ही हो, काले भूत हो, उन्हें लड़की चाहिए हसीन और जमील जिससे वो शादी करें। और उसके बाद फिर उसका हशर वही करेंगे, रोटियां पकवाएंगे उससे सारे घर के काम करवाएंगे, उससे जॉब भी करवाएंगे। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लड़की पूरी कर रही होती है, लेकिन उनको चाहिए वो होता है जो उनकी रिक्वायरमेंट है। लड़की की क्या रिक्वायरमेंट है कोई पूछता ही नहीं है। मशवरे, थैंक यू। अच्छा देखो, तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो, तुम इतना अच्छी गुफ्तगू करती हो, इतना अच्छा बोलती हो, हम क्यों ना अपने लिए वजन कम करें, हम क्यों किसी और के लिए वजन कम करें? अगर तुम्हें लगता है, देखो डॉक्टर्स कहते हैं, बल्कि ये भी बता सकती है डॉक्टर सना भी, डॉक्टर्स कहते हैं कि मोटापा बीमारियों की जड़ है, माँ है। वो आप अपनी तरफ बीमारियां जो है ना वो मतलब इन्विटेशन देती है कि आप आओ बीमारियों मुझे लगो। क्यों हम किसी और की बात सुनकर हम ये एम बनाएं कि हाँ भाई हमारी शादी नहीं हो रही इसलिए पतले हो जाए? हम अपने लिए कि हम बीमार ना हो। अगर हम पतले होंगे तो हम भागेंगे, दौड़ेंगे, हम एक्टिव होंगे। तो अगर हम ये सोच के, हमारे अंदर अगर ये विल पावर आ जाए कि हम ये सोच के हम अपने लिए दुबले होंगे, हम प्यारे कपड़े पहनेंगे, हमें हर कलर सूट करेगा और हम भागते दौड़ते रहेंगे, तो हम ये सोचकर क्यों ना, पता है मुझे पता है बहुत दिल पर रखती है मेरी बहन, या जब मैं मोटी हुई थी तो मेरे साथ इतनी मतलब मेरा मियाँ मुझे कहता था कि हाय अल्लाह ये तो कट्टो हो गई तुम ये, तो उस वक्त बहुत बुरा फील होता है जब आपको आपके पुराने साइज के कपड़े नहीं आ रहे होते। थोड़ी सी मैं मोटी थी लेकिन जितना डिप्रेशन मुझे था तो मैं समझ सकती हूँ, अभी भी जरा सी भी हो जाती ना मुझे बहुत रोना आता कि ये क्या होगा। इसकी वजह ये एक्चुअली होता है ये कि ये जो डिप्रेशन आता है ये इसलिए आता है कि थोड़ा सा वेट कम करने की कोशिश करो तो लोग मजाक, सबसे पहले डाइट प्लान अगर आपको यूज करें, ओहो तुम्हें कुछ नहीं होगा। इवन मुझे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरा फैट पिघल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ट्राई करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, मैंने कभी विड्रॉ नहीं किया, लेकिन जब मैं ट्राई कर रही होती हूँ तो मुझे मेरा मजाक उड़ाया जाता है। घर में भी, घर में बहन भाई तो खैर मजाक वैसे ही करते हैं, लेकिन ऑफिस में भी लोग ये कहते हैं ओहो अब तो तुम कुछ नहीं होगा, ये पहाड़ है इसको कुछ नहीं हो सकता। यानी इतना नेगेटिव फीडबैक होता है कि वो उसको मैं कवर अप ही नहीं कर पाती। यानी अगर मेरा माइंडसेट ही वेट रिडक्शन पे पहले ही मैंने सोच लिया कि मैं नहीं दुबली हो सकती तो मैं कभी भी नहीं हो सकती। तुम दिल से चाहती हो कि तुम दुबली? डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा वैसी हो जाऊँ जैसी मैं थी। तुम मेरा साथ दोगी? इंशाल्लाह हम साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला, एक मिशन है, एक पॉजिटिव चीज है कि अपने आप को कम करें हेल्दी तरीके से। तो तुम देखो पेशेंस रखो, मेरा साथ दो, इंशाल्लाह देखो मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम अपना वजन कम करो इंशाल्लाह ताला। तुम्हें कोई पहाड़ कहे, तुम्हें कोई ढेर कहे, कुछ भी कहे, तुमने ठीक हो जाना है। सबसे पहला फॉर्मूला, मेरी सारी खवातीन जो इस वक्त मुझे देख रही हैं, सबसे पहला फॉर्मूला पतले होने के लिए, कम होने के लिए, पतला होना नहीं जरूरी, अपने आप बॉडी को शेप में लाने के लिए ढीठ बन जाए। ढीठ बन जाए किस चीज में? लोगों की बातें अगर सुननी नहीं है, एयरबड्स डालने का, रुई ठूस लें। एक दूसरा, खाना, अच्छा खाना, आपको आपके ऊपर असर अंदाज है, ढीठ बन जाए। ढीठ होना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करें। घर वाले कहेंगे क्या है सारा टाइम तो तुम अपने ऊपर लगा लेती हो, बच्चे देखो पढ़ाती नहीं हो, ये वो। अरे आप ही तो हैं जो चीख चीख के कहते हैं मेरी बीवी तो इतनी टुनटुन हो गई है, मोटी हो गई है, तो फिर कम भी ना करें। तो ढीठ बने और अपना वजन कम करें। यहाँ प्लीज डॉक्टर सना आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगी नादिया, सबसे पहले तो ये कि आपको ना बहुत जरूरी है अपनी मोटिवेशन खुद करें। माशाल्लाह आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतना आपको जॉब वगैरह सब करती है, आपको अवेयरनेस है चीज़ों, ठीक है, आप कहीं डाइट भी आप ट्राई कर चुकी है। डोंट लूज योर होप कि मैं पीछे हट रही हूँ, मुझे कोई कुछ क्या, आई नो आप एक स्टेप आगे लेंगे, आपको 10 लोग बोलेंगे, अपने घर वाले ही बोलेंगे कि तुम कहाँ। तो डीमोटिवेशन बिल्कुल नहीं रखनी है अपना, कि नहीं मुझे, और डेली अपने आप को ना आप मिरर में देखें कि नहीं मुझे अपना वो कम करना है। एक चीज। सेकेंडली अपने कमरे से मिरर हटा दिया, लगाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताऊं, हाँ, तुम जिस साइज की जीन्स खरीदो, हाँ, घर में जब तुम मिरर के सामने खड़ी हो तुम जीन्स पहनो। exactly. हमारे कपड़े ऐसे नहीं, सलवार कमीज में पता नहीं लग रहा होता कि हम कितने मोटे हो गए, बड़े अच्छा कवर कर लेता है। जीन्स पहनोगी ना तो तुम्हें तुम्हारी सारी
बॉडी नजर आएगी। एग्जैक्टली। तो और तुम फिर आप कहोगी कि मैं कम करूँ, फिर आप गिल्ट फीलिंग भी अपने अंदर लाएं कि नहीं दिस इज नॉट गुड ना, क्योंकि अभी इतना वेट है, आगे जाके और बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वेट का ऐसा वही जैसे निदा ने बताया कि 10 बीमारियां आती हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये कि अगर आपको खाने पीने का शौक है तो वो आप थोड़ा सा अपना जबान का जायका जिसको कहते हैं वो उसको कंट्रोल करना सीखें। तीसरा ये कि डिप्रेशन जब होता है ना तो बंदा खाता है, डिप्रेशन कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होती है, खाता है बंदा, होता है, डिप्रेशन में भूख लगती है, एग्जैक्टली, जंक फूड खा रहे हैं, इस तरह की चीजें जो ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ना, ये आपकी हंगर को बढ़ाते हैं, भूख को बढ़ाते हैं। तो पहले तो ये कि आप रिलैक्स रहा करें, ठीक है, और कोशिश करें जब भूख लगे आप कोई भी सब्जियों की सलाद बना के रखें अपने लिए, ठीक है। आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान की बहुत जरूरत है, लेकिन डाइट प्लान के साथ साथ वर्कआउट जरूर काम करता है, दोनों चीजें एक साथ करती हैं। कोई चीज ऐसी नहीं कि किसी ने पुड़िया दी आपको, आपने गोली पी ली, आपका वजन कम होता है, ऐसा नहीं होता, वो टेम्परेरी फेज होता है। कोई दवा खा ली वजन कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल हेल्दी फूड खाना होता है, और आप अपनी ये कर लें कि आप रोटी बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है, और चावल बिल्कुल हटा दें। क्या चीज आपके लिए होनी चाहिए? सूप, सैलेड और जनाब प्रॉपर नाश्ता। अमूमन जो लड़कियां होती है ना, वेट जिनका ज्यादा होता है, वो नाश्ता सबसे पहले स्किप करती हैं, दूध सबसे पहले छोड़ती हैं कि ये मोटापा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूध, मलाई उतरा हुआ दूध और जनाब प्रॉपर ब्रेकफास्ट, इवन आप बॉइल्ड एग भी खाएंगी नाश्ते में, ताकि आपको प्रॉपर एनर्जी मिले। आप जब कभी भी आपको टाइम पे कोई खाना स्किप करेंगी, दूसरे टाइम पे आप कुछ खाएंगी, समोसा खा लेंगी, बेतरहा भूख लगेगी, वो अंदर जाके कैलोरीज जमा होती है, ठीक है। यहाँ ना मेरे साथ एक और है, इनके तो अब्बू भी इनके साथ आ गए, जब इनको पता चला वेट रिडक्शन पे प्रोग्राम हो रहा था, अपनी बेटी को लेकर आए। इनके साथ क्या मसाले हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, क्या आपकी बेटी के साथ प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम तो बहुत है जी। इनका स्कूल जाना भी छूट गया। स्कूल जाना छूट गया? जी। अच्छा। बच्चे छड़ते थे, कोई मोटी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इनको शर्मिंदा होना पड़ता था, जी। तो ये घर बैठाना पड़ा मुझे इनका। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उम्र बढ़ती जा रही है। 2 बेटियां, एक की शादी कर चुका हूँ, एक बच्ची की शादी कर चुका हूँ। अब ये बच्ची का रिश्ता जाहिर है लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, आते हैं रिश्ते चले जाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कैसा लड़का चाहते हैं अपनी बेटी को? जो इसको पसंद करे, प्यार करे जो इससे। जी। तो आपने उसके वजन कम कराने के लिए कुछ किया? बहुत कुछ किया, जहाँ जहाँ लोग बोलते हैं वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। आपका प्रोग्राम देखा, मुझे को सारा महसूस हुआ कि शायद आप कुछ गाइडलाइन दे सकें कि इसको मसले दें या मुझे कुछ बता दें, तो मैं कर लूँ। तुम बताओ, तुम्हारा दिल चाहता है शादी करने की? हाँ, अभी तो वैसे उम्र कम है, लेकिन आगे जाके अगर वो परेशानी हुई हमें तो दुख तो होगा। वैसे अंदर से तो बहुत दिल चाहता है मेरा, बहुत सी चीज़ें खाई मैंने, अदरक, लहसुन, जो जो बड़ों ने बताया मुझे सब खाया मैंने, लेकिन अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा। कभी दिल दुखता है कि मेरा वजन क्यों, मैं ही क्यों, अल्लाह मियां मुझे क्यों? हर चीज होता है ना कि पानी भी लग जाता है कुछ लोगों को। जी। कभी ऐसा होता है? जी, मैं तो नमाज पढ़ के दुआ भी करती हूँ, हर चीज करती हूँ, लेकिन अब नहीं हो रहा तो कुछ कर नहीं सकती। खाना वाना रोकती हो, स्किप करती हो मील, क्या करती हो? जी, भूखी भी रहती हूँ कितनी दफा, लेकिन अम्मी कहती हैं भूखे रहने से कमजोरी हो जाएगी, तब तो खाना पड़ता है। हाँ। पर उस खाती को क्या चीज़ अच्छी लगती है खाने में तुम्हें लगता है तुम्हें मोटा करती है? मेरे को दाल चावल बहुत पसंद है। दाल चावल, चावल के बगैर रह नहीं सकती? जी, लेकिन फिर भी रोकने पड़ते हैं मुझे। हाँ, मोटापा। चावल रहता है ना, हाथ नहीं रुकता। चावलों का जायका ही ऐसा होता है ना कि जो लोग दोपहर में चावल खाते हैं उनको चावल खाने ही खाने है ना, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। रोटी के बगैर कमजोरी फील होती है। तो ये सारी चीजें, बड़ा दुख भी होता है मुझे, पता नहीं अल्लाह मैंने ये मोटापा बनाया ही क्यों है ना। सबको अगर एक जैसा स्लिम स्मार्ट बनाते तो कितना अच्छा होता। इतनी मजे मजे की खाने की चीजें हमें दे दी, अब हम कैसे कंट्रोल करें अल्लाह मियाँ। लेकिन फिर भी अल्लाह मियाँ ने दिमाग दिया, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हमें सोचने के लिए, और हमें अपना वजन कम करना है अपनी अच्छी सेहत के लिए और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, है ना। तो हम आज यहाँ जो भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं जिनकी बेटियों को ये प्रॉब्लम है, वो अपनी एंट्रीज भेजें। यहाँ मुमताज़ कुरैशी हमारे पास आएंगी इस वीक में। मैं चाहती हूँ कि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के तवस्सुत से आपकी बेटी का रिश्ता अगर हम तय करा सके किसी से, अगर उनका वजन ज़्यादा है, तो बहुत सारे ख़ानदान ऐसे होते हैं जो बच्ची की क्वालिफिकेशन देखते हैं, उसका घराना देखते हैं, ख़ानदान देखते हैं, उसकी ये नहीं देखते कि फिगर कैसी है या कितनी लंबी है, कितनी मोटी है, कितनी पतली है। ठीक है, हर माँ बाप ये चाह रहे थे उनके बेटे की पतली दुबली दुल्हन हो, लेकिन बहुत सारे माँ बाप अगर उससे हटकर कुछ सोचते हैं कि उनके बेटे की ज़िंदगी अच्छी हो, एक अच्छा कंपेनियन हो,
तो वो भी अपनी एंट्रीज भेजें। और वो पेरेंट्स जो समझते हैं कि उनकी बेटियों की शादी में थोड़ी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है उनके वजन की वजह से, वो भी अपनी एंट्रीज भेजें हमारे पास। तस्वीरें भेजें feedback@gmpakistan.tv पर। साथ ही ये नंबर चल भी रहे हैं, इन नंबर्स पर रुजू करें, जो हमारे नंबर्स हैं उसमें अपने आप को रजिस्टर कराएं। अगर आप अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं और उसका वजन जरा सा नहीं बल्कि थोड़ा सा और ज्यादा है, हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी एक्सरसाइज होगी, बहुत दुखी ना हो, सब खुश हो जाएं भाई। अगर यहाँ मेरी तरह सब दुखी हो चुके हैं इनकी बातें सुनकर, इनकी कहानियां सुनकर, जो इनकी आप बीती है वो सुनकर, तो जरा सा अपने आप को चिल करेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे, यहाँ मेकओवर भी होगा, यहाँ एक्सरसाइज भी होगी। बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है दुबला होने के लिए, तो जितनी एनर्जी मुझ में है मैं चाहती हूँ कि आप में भी एनर्जी हो, ताकि हमें कोई भी आंटी मत कहो, ये ना कहे। आइए मेरे साथ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कहो भाई, मैं आंटी तो नहीं लग रही आपको? एक्सक्यूज मी, मुझे आंटी ना कहें। आपको लगता है कि मैं आंटी हूँ? नहीं, कम से कम इज्जत से तो बात करें, भले आंटी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बुरा नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स बुरा लगेगा अगर कोई मुझे आंटी बोलेगा, आपकी एज का होगी। प्लीज, इसलिए आप आंटी ना कहें। मैं आंटी नहीं हूँ, मैं आंटी नहीं हूँ, आंटी ना कहें। तो से एंड दे आर हियर टू से, राइट? दैट्स देयर माउथ। क्या मैं आपको आंटी दिखती हूँ?